वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेंटर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 11th के मैथ के ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हम लोग पार्ट 3 वीडियो के साथ हैं। और मैं आप लोगों को इसमें कुछ त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताने वाला हूं। और इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी क्वाड्रेट में कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन का सिंबल किस किस प्रकार से होता है, कौन कौन साइन कैसा होता है, ये मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं कुछ क्वाड्रेट के अंदर कुछ जो भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसके फॉर्मूला, कौन कौन सा फॉर्मूला किस किस क्वाड्रेट में लागू होता है। तो जैसे कि मैं पहले वाले वीडियो में मैं आपको बताया था कि ये जो कोऑर्डिनेट हम लोगों के पास होता है वो एक चतुर्थांश हमारे पास होता है, जिसे हम लोग इसे बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और इसे बोला जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो ये चीज़ आपको मैं अगले वीडियो में बता चुका था कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं। और इसमें मैं आपको बताया था कि ये जो होता है ये आपका एक्स एक्सिस होता है। ये वाला जो एक्सिस होता है वो एक्स एक्सिस होता है जो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच का एक लाइन होता है। उसके बाद ये जो होता है ये परपेंडिकुलर लाइन जो होता है वो जो होता है ये आपका वाई एक्सिस होता है, जो 90 डिग्री से ये आपका 270 डिग्री होता है। और यहाँ पर फिर अगर हम बात करें तो ये 360 डिग्री भी होता है। तो जैसे हम लोग इस कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, और 90 से 180 के बीच सेकेंड कोऑर्डिनेट होगा, 180 से 270 के बीच थर्ड कोऑर्डिनेट होगा, और 270 से 360 के बीच जो होगा वो आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में ये बात बताया था कि हम लोग अगर इसे रेडियन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगर हम इसे लिखना चाहें तो इसे हम सिर्फ पाई लिख सकते हैं। अगर इसे लिखना चाहें तो 3 पाई बाई 2 लिख सकते हैं। अगर इसे लिखना चाहें तो हम इसे 2 पाई लिख सकते हैं। तो इतनी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका था। और इसमें मैं आपको बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट मतलब यह है कि पहले चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, यानी प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 से 90 के बीच जो भी एंगल आता है, इसमें त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो ऑल पॉजिटिव होता है। मतलब ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी त्रिकोणमितीय फलन पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसमें निगेटिव कोई नहीं होता है। और इसमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का एंगल लाई करता है। तो और मैं आपको बताया था कि अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ये मतलब ये 90 से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई एंगल आता है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, त्रिकोणमितीय फलन आता है, तो वहाँ पर यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा को छोड़कर बाकी सभी निगेटिव होते हैं। अब सेकेंड थर्ड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो थर्ड कोऑर्डिनेट में जो होता है 100, 180 से 270 डिग्री के बीच का जो चतुर्थांश होता है, कोऑर्डिनेट होता है, उसमें आपका यानी टेन थीटा और कॉट थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब अगर हम बात करें फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जो हमारे पास होता है वो सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। मतलब ये है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो इतनी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बता चुका था। तो ये बातें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस पे हम कुछ ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहे हैं जो आपका फॉर्मूला इस कोऑर्डिनेट से बेसिस कुछ फॉर्मूले बनेंगे। तो आइए मैं आपको इसमें कुछ फॉर्मूले का जिक्र हम लोग करते हैं।
जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में आता है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले फॉर्मूले का, कि अगर हम बात करते हैं कि साइन 90, अगर 90 में से किसी भी एंगल को अगर हम माइनस करेंगे, कोई भी थीटा अगर हम माइनस करेंगे, उससे पहले हम लोग एक बात समझ लें यहाँ से एक बात हम समझ लें कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर 180 0 से 180 डिग्री के एक्सिस पर होता है, अगर यहाँ पर जहाँ पर ये 90 डिग्री लिखा गया है, यहाँ पर अगर 90 डिग्री लिखा गया हो या फिर आपका 270 डिग्री 270 डिग्री लिखा गया हो, तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन होता है, ये त्रिकोणमितीय फलन जब फॉर्मूला बनता है ना, तो अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री के पास में हो तो ये त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाता है। वो किस में? तो साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में चेंज हो जाता है। मतलब ये है कि अगर इस यहाँ पर 90 हो और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो, तो क्या होता है कि ये त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो उसकी फॉर्मूला बदल कर बनता है। अच्छा, अगर 270 डिग्री भी अगर यहाँ पर होता है, मतलब ये है कि 0 मतलब यह है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री यानी 90 डिग्री और 270 डिग्री के एक्सिस पे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, उसका मान जो होता है वो उसके जब फॉर्मूला जब वो बनता है तो उसमें वो चेंज हो जाता है। अगर साइन में होता है तो कॉस में, कॉस में होता है तो सॉरी, कॉस में होता है तो साइन में, और साइन में होता है तो कॉस में, टेन में होता है तो कॉट में, कॉट में होता है तो टेन में, ये चेंज हो जाता है। उसी तरीका से जैसे मतलब हम आपको लिख दें कि यदि 90 डिग्री और 270 डिग्री में हो तो ये बदलता है, यानी बदलता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है ना, फलन बदलता है, ये बदलता है, ये होता है आपका कि यहाँ पर ये बदल जाता है। जब 90 डिग्री और 270 डिग्री के एक्सिस पर होता है तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो बदल जाता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पर 180 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल, 360 डिग्री 180 डिग्री और 360 डिग्री के एक्सिस पे होता है, तो ये जो त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, वो फलन नहीं बदलते हैं, नहीं बदलता। मतलब ये है कि ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता है। मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नहीं बदलता है, मतलब ये है कि अगर आप 360 और 180 के एक्सिस पे इसे देखेंगे, इस एक्सिस पे देखेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि साइन 90 माइनस या प्लस थीटा कुछ भी हो, तो आप देखिए कि ये 90 किस एक्सिस पे है, तो ये 90 यानी जो है वो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इस पे हम 90 से 270 के बीच अगर हम आते हैं तो त्रिकोणमितीय फलन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये साइन है तो यहाँ हमारे पास कॉस आ जाएगा, अगर कॉस है तो साइन आ जाएगा, टेन है तो कॉट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, यानी 90 डिग्री के एक्सिस पे। मतलब ये है कि ये आपका जो है वो वाई एक्सिस पे है, इसकी वजह से ये बदल जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे हम लिख दें कि साइन, अगर हम यहीं पे लिख दें आपका कि साइन 180 डिग्री और प्लस माइनस कोई भी एंगल को अगर हम जोड़ दें या घटा दें, तो ये त्रिकोणमितीय फलन जो है ना, साइन जो फॉर्मूला बन के आएगा तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बाकी इसका साइन जो है हम इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे और ये क्या फॉर्मूला बनेगा ये इसके बाद हम बताने वाले हैं। पहले आप इतना समझिए कि अगर यहाँ पर हमारे पास 90 या फिर 270, 90 और 270 हो तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो बदलता है, उसका मान जो है वो बदलता है। लेकिन अगर 180 हो या 360 डिग्री हो और प्लस माइनस कोई भी एंगल हो तो उस कंडीशन में जो होता है ना वो नहीं बदलता है। ये त्रिकोणमितीय फलन जो होता है
वो नहीं बदलता है। तो आई थिंक इतना बात आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा कि ये एक्सिस मतलब ये है कि अगर कोई भी त्रिकोणमितीय फलन अगर वाई एक्सिस पे हो तो वो जो होता है उसका त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो चेंज हो जाता है जब फॉर्मूला बनता है। तो अगर वही त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी अगर फॉर्मूला वो 180 से 360 यानी 180 360 के एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे हो तो वो जो है वो नहीं बदलता है, जैसे रहता है वैसे ही उसको लिख दिया जाता है। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोग इसमें साइन देख करके चिन्ह देख करके यूज करते हैं, वो अलग बात है। तो आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है। यहाँ पर हम आपको लिख दिए हैं कि कब ये बदलता है कब नहीं बदलता है। आपको ये वीडियो जब आप देखिएगा देख रहे हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला, बस हम आपको इस वीडियो में पूरा बने रहिए, हम आपको बोर्ड पर यहीं पर ही हम आपको याद करवा देंगे। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। आइए अब हम कुछ फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कोई भी एंगल यानी 0 से 90 के बीच में ही होगा। तो हम सबसे पहले अगर हम फॉर्मूला की बात करें, अगर हम लिखें साइन, यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला अगर हम लिखने की बात करें कि साइन 90 यानी साइन 90 में से कोई भी एंगल जब हम माइनस करेंगे, 90 में से कोई भी एंगल को जब आप माइनस कीजिएगा तो वो कहाँ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 90 में से किसी भी एंगल को जब माइनस करते हैं घटेगा तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में ही आएगा। अगर हम 90 में से कोई भी एंगल 90 में जोड़ेंगे तो वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। जैसे ही 90 से ज़्यादा होगा वो कहाँ आ जाएगा, वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। मतलब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का रूल इस पे लगने लगेगा। लेकिन अभी हम देखेंगे यहाँ से 90 में अगर कोई एंगल घटाते हैं तो हमारे पास जो मिलता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में मिलता है। तो अगर हम यहाँ लिखें कि 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा तो क्या होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि अगर 90 डिग्री वाला एक्सिस हो तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर साइन है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। अब एक बात और समझा जाए यहाँ पर कि अगर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये आ रहा है 90 में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर मान लीजिए कि थीटा जो है 30 डिग्री के है तो हम यहाँ पे अगर 30 डिग्री रखते हैं तो 90 में से 30 जब घटाएंगे तो ये मिल जाएगा हमारे पास 60। तो 60 कहाँ से कहाँ के बीच होगा, 0 से 90 के बीच में ही होगा। तो 90 में से कोई भी एंगल घटाया जाएगा तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। और आप देख रहे हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव मतलब इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं यानी ऑल पॉजिटिव होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर, तो 90 की वजह से यानी वाई एक्सिस की वजह से इसका त्रिकोणमितीय फलन तो चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या इस ये जिस कोऑर्डिनेट में ये लाई कर रहा है, जिस कोऑर्डिनेट में ये है, क्या उसमें साइन का मान निगेटिव होता है, नहीं। यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो होता है वो सब पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस भी जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला आपके पास मिल गया, जो कि आप क्लास 10 में ये फॉर्मूला समझे होंगे। आइए इससे संबंधित और इसे हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। अगर आप रेडियन के रूप में लिखना चाहें तो इसे आप लिख सकते हैं कि पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर ये बन जाएगा कॉस थीटा। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आप चाहे इसमें कोई भी फॉर्मूला लिख दें यानी वो माइनस वाला हो तो समझिए कि वो सब पॉजिटिव में आता है। जैसे हम लिखें आपको कि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा तो आप कहिएगा साइन थीटा। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया। अगर हम लिखें कि 10, अगर हम यहाँ से लिखें कि 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा तो आप बोलेंगे कॉट थीटा। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। जैसे हम बोले आपको कि कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा तो आप कहेंगे कि 10 थीटा। ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम यहाँ से अगर बात करें अगर हम बात करें सेक थीटा की तो सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसे ही आपको मिल जाएगा कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा।
तो ये वाली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आई थिंक ये वाली बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पाई बाई टू में से कोई एंगल घटाते हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाता है, जो कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑल पॉजिटिव बताता है, और यानी 90 की वजह से ये त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो बदल जाता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब अगला नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास होगा वो देखिए क्या होगा। यहाँ से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि साइन है, साइन हम 90 माइनस किए हैं तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो रहा है। आइए अब हम जैसे आपको हम बताएं कि अगर यहाँ से 90 में से माइनस किए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। अब बताइए कि अगर हम 90 में कोई एंगल को सॉरी जोड़ दें तो कहाँ आएगा। तो जैसे ही हम 90 में कोई एंगल जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में। 90 में अगर कोई भी एंगल आप प्लस करते हैं तो वो हमारा आ जाता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपको पता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, लेकिन ये किस एक्सिस पर है, तो ये 90 पर ही है। अब 90 पर आप जानते हैं कि 90 डिग्री के एक्सिस पे होता है, यानी वाई एक्सिस पे होता है, तो त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो अब हम थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखेंगे कि क्या है नहीं है। जैसे हम इसमें लिख दें कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर, ये तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। कारण यह है कि ये त्रिकोणमितीय फलन जो है वो है ना, ये पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री के एक्सिस पे है, और 90 डिग्री के एक्सिस पे है तो त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है। अच्छा, तो ये पहला फॉर्मूला। जैसे दूसरा में हम आपको लिखें कि कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, तो आप बोलेंगे साइन थीटा। फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, लेकिन इसमें अभी आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, ठीक है, तो जब हम अगर 90 में कोई एंगल जोड़ रहे हैं तो वो तो आ जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में, लेकिन सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये हमारे पास क्या है, साइन, तो ये पॉजिटिव होगा, लेकिन कोसेक पॉजिटिव होता है और ये है कॉस, तो ये साइन किस चीज में आ जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा ये। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये वाला जो साइन है, ये साइन इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि पाई बाई टू 90 में कोई एंगल जोड़ रहे हैं, तो ये हमारा आ जा रहा है सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में जैसे आ रहा है और 90 की वजह से इसका नाम चेंज हो जाएगा, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा, cos पाई बाई टू माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी 90 में जोड़ रहे हैं तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, 90 में जोड़ा जा रहा है थीटा, तो कोई भी एंगल। अब cos जो होता है वो cos उसमें निगेटिव होता है, cos जो होता है इसमें निगेटिव होता है, इसलिए cos जो है, जो साइन के पद में जो फॉर्मूला आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। आई थिंक इतना बात क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम आपको लिखना चाहें, जैसे टेन का फॉर्मूला लिखना चाहें, 10 पाई बाई टू प्लस का थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये प्लस थीटा जो है वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ गया, 90 में जुड़ा तो, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तो ये कॉट भी जो होगा हमारे पास माइनस हो जाएगा, यानी कॉट भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 10 इसमें निगेटिव होता है। तो ये वाली बात भी आई थिंक आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब जैसे हम बात करें कि कॉट पाई बाई टू प्लस का थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा, आप बोलिएगा यहाँ पे होगा टेन थीटा, लेकिन ये टेन थीटा तो इसमें निगेटिव है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव है, तो ये भी आपका आ जाएगा निगेटिव। जैसे हम बात करें सेक पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करें, तो सेक पाई बाई टू प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा। लेकिन अगर आप यहाँ देख रहे हैं इस त्रिकोणमितीय फलन को देखना है, इस त्रिकोणमितीय फलन को कि ये इसमें है कि नहीं है। अगर ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में 90 में अगर हम जोड़ रहे हैं तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में सेक तो है नहीं, सेक तो है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो इसमें ये निगेटिव है, तो ये कोसेक भी जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अब जैसे हम बात करेंगे कोसेक की, कोसेक पाई बाई टू प्लस का थीटा, पाई बाई टू प्लस थीटा, तो आप कहेंगे सेक थीटा। तो देखिए, तो कोसेक इसमें आता है जो कि पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव होता है तो यही हमारे पास, यही हमारा यानी आपका फॉर्मूला बन के रेडी। तो आई थिंक ये वाली फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, ताकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट हम आपको एक्सप्लेन करके बता चुके हैं, तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। आइए अब हम अगला फॉर्मूला देखते हैं। जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम कोई भी एंगल को जोड़े
या घटाएं, मतलब 90 में कोई भी एंगल जोड़ेंगे या घटाएंगे सॉरी, अगर हम 90 में जोड़ेंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, अगर घटाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा, अगर 90 में से घटाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, 90 में जोड़ेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। अच्छा, तो ये हो गया आपका ये एंगल, मतलब ये है कि अगर 90 में घटा दिया जाए तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जोड़ दिया जाए तो सेकंड कोऑर्डिनेट में। इसका फॉर्मूला मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आइए अब हम आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहीं, अब हम आगे चलते हैं कि अगर मान लीजिए 180 साइन 180, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं आपको कि साइन 180 में हम कुछ जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं एंगल को। अगर हम कोई चीज को सॉरी घटा रहे हैं, किसी भी एंगल को जब हम घटा रहे हैं तो वो मेरा चला जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, क्योंकि 180 में से कोई भी एंगल जब घटेगा, कोई भी एंगल को घटाएगा तो सेकंड कोऑर्डिनेट में इसमें पहुंच जाएगा जब घटाएंगे तो, और जब इसमें जोड़ेंगे तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा। मतलब ये इसको घटाएंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में, घटा दिए तो ये आ गया हमारे पास सेकंड कोऑर्डिनेट में, और जब हम इसे जोड़ दिए तो ये हमारे पास आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट में। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। या हम 180 को ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, या 180 को हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। तो इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अच्छा जी, अभी हम बताएं आपको कि अगर 180 वाला एक्सिस हो, मतलब 360 और 180 का वाला एक्सिस हो, तो उसमें त्रिकोणमितीय फलन जो होता है वो नहीं बदलता है। साइन है तो साइन ही रह जाएगा, जो भी फॉर्मूला बन के आएगा, कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, टेन है तो टेन ही रह जाएगा, अगर कॉट है तो कॉट ही रह जाएगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, मतलब जो त्रिकोणमितीय फलन है वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। जैसे आइए अब हम फॉर्मूला का जिक्र करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन में से अगर 180 में से कोई एंगल घटाते हैं, तो जब आप 180 में से घटाइएगा तो ये पीछे जाएगा, अगर 180 में जोड़ेंगे तब ये आगे आएगा, तो 180 में से घटाएंगे तो ये चला जाएगा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। जब सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये जाएगा तो क्या बनेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर, अभी हम आपको बताए हैं कि 180 का एक्सिस है, जब ये 180 का एक्सिस है ना, 180 का एक्सिस है, त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, तो साइन का साइन एज इट इज हमारे पास ये आ जाएगा। इतना बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे हम इसे क्या लिख सकते हैं कि साइन, इसे हम लिख सकते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब अगर हम बात करें, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि साइन सेकंड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है, 180 में जब कोई एंगल घटा रहे हैं तो वो सेकंड में जाएगा और वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कॉस पाई माइनस थीटा की, तो आप देख लीजिए, कॉस में से कोई एंगल घटाएंगे तो भी हमारे पास, पाई में से कोई एक एंगल घटाएंगे तो भी हमारे पास 180 सेकंड कोऑर्डिनेट में जाएगा। सेकंड कोऑर्डिनेट में चूंकि कॉस जो है वो निगेटिव है, लेकिन ये पाई की वजह से ये चेंज नहीं होगा तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि कॉस इसमें निगेटिव है, साइन और कॉस एक पॉजिटिव है, तो इतनी बात हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये हमारा एक और फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही हम टेन का बना सकते हैं, टेन का ऐसे ही बना सकते हैं, पाई माइनस थीटा बराबर ये भी हो जाएगा आपका टेन थीटा, लेकिन टेन तो इसमें सेकंड में है नहीं, तो ये भी आ जाएगा माइनस में। ये फॉर्मूला रेडी हो गया। अब हम ऐसे कॉट का बना सकते हैं, कॉट पाई माइनस थीटा बराबर आपका हो जाएगा टेन थीटा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये टेन जो है इसमें नहीं है, टेन आपका है थर्ड कोऑर्डिनेट में, तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो क्यों, क्योंकि पाई में से निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये पाई में से ये कॉट हो जाएगा क्योंकि ये पाई में से जो है घटा रहे हैं, जब पाई में से किसी भी एंगल को घटाएंगे, 180 में से घटाएंगे तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, इसलिए वहां पर कॉट जो है वो निगेटिव होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात करें आपको कि सेक थीटा की, सेक पाई माइनस थीटा की, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय फलन चेंज नहीं होगा, और सेक इसमें आप देख सकते हैं निगेटिव है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका निगेटिव। ये भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे हम बात करें कॉसेक पाई माइनस थीटा की, तो आप बोलिएगा कि कॉसेक थीटा, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट में कॉसेक जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये वाली बात आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए कि ये इस प्रकार से होता है। अच्छा
अगर हम 180 में से घटाएं तो हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में चला गया। जब हम 180 में किसी एंगल को जोड़ेंगे तो कहाँ आएगा, तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। मतलब 180 में से किसी भी एंगल को घटाएं तो वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में, और 180 में किसी भी एंगल को अगर जोड़े तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में। 180 में से किसी एंगल को घटाएंगे तो वो सेकेंड कोऑर्डिनेट, 180 में कोई एंगल को जोड़ेंगे तो वो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। 270 और 180 के बीच में रहेगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो अभी तो हम आपको 180 में से घटाने वाला कुछ फॉर्मूला बताए हैं, अब बताएंगे कि कुछ फॉर्मूला को जब जोड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो आइए, जब हम यहाँ लिखते हैं कि साइन 180, इसे हम लिख सकते हैं कि पाई, इसे हम लिख सकते हैं कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर, तो जोड़ेंगे तो थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। अब आप देख सकते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देख सकते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये क्या होगा, निगेटिव। और साइन पाई 180 पे है तो त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलेगा, तो ये साइन का साइन थीटा होगा लेकिन माइनस लग जाएगा क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अच्छा, पहला फॉर्मूला। जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें कि cos पाई प्लस थीटा बराबर होगा cos थीटा, ये भी निगेटिव होगा क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव है। अच्छा, अगर फिर हम बात करें आपको कि टेन पाई प्लस थीटा, तो आप बोलिएगा कि टेन थीटा, ये पॉजिटिव होता है क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। अच्छा, अगर हम बात करें कॉट पाई प्लस थीटा की, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा, ये भी आपका पॉजिटिव होता है। अब अगर हम बात करें आपको कि सेक थीटा की, सेक पाई प्लस थीटा तो बराबर होगा आपका सेक थीटा, लेकिन ये सेक थीटा तो इसमें है नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट में है नहीं, तो ये आपका हो जाएगा निगेटिव, है ना। जैसे पाई में से कोई भी एंगल जोड़ेंगे तो थर्ड में आएगा, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। अच्छा, अब हो जाएगा हमारे पास कॉसेक पाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा, ये भी आप देख सकते हैं कि ये भी निगेटिव है। क्यों? क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास निगेटिव। तो इतनी बात आपको आई थिंक समझ में आ जानी चाहिए कि ये है क्या। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका रेडी है, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं, जैसे हम आपको बोले 180 में से 90 में से कोई एंगल जोड़ा गया और घटाया गया, वो 180 में से कोई एंगल जोड़ा गया घटाया गया। अब हम ऐसे ही 270 में से मतलब 3π/2 में कोई एंगल जोड़ेंगे और घटाएंगे। अगर 270 में कोई एंगल घटा रहे हैं, आप माइनस कर रहे हैं एंगल को, तो वो आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में। अगर आप यहाँ पर 270 में कोई जोड़ रहे हैं तो वो आ जाएगा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर 270 में कोई एंगल घटाएंगे तो वो 180 270 के बीच रहेगा, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट में। आप 270 में अगर जोड़ेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। तो आइए आप सबसे पहले हम 270 में से घटने वाला फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे हम बात करें कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको 270 को क्या लिख सकते हैं, 3π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इतना बात हम लिख सकते हैं, इस चीज़ आपको क्लियर है। तो देखिए, तो जैसे हम 270 में से थीटा माइनस किए, ये कहाँ आ गया, थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अच्छा, और आप देख सकते हैं कि 270 के एक्सिस पे है, तो 270 के एक्सिस पे क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन बदल जाता है, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन, जो हो जाएगा वो कॉस के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट में तो टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा निगेटिव। तो आई थिंक ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम अगर कॉस का फॉर्मूला बनाना चाहें, cos 3π/2 माइनस थीटा, तो जब माइनस कर दी थी 270 से तो आ गया थर्ड में, अब ये बन जाएगा क्या चीज, साइन थीटा। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, तो ये चीज़ भी हम ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि टेन 3π/2 माइनस का थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव है आपका। अच्छा, कॉट अगर हम करें 3π/2 माइनस थीटा बराबर ये बन जाएगा आपका टेन थीटा। तो क्यों? क्योंकि ये आपका आ गया थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 3π/2 मतलब 270 में मैं आपको पहले बता चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फलन जो है वो बदल जाता है। अच्छा, अब घटाएंगे तो आ जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट में, और थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें आपको
सेक की, तो सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, जो कि निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव है। अच्छा, ये भी बात आपको समझ में आ चुकी है। जैसे हम लिख दें कि कॉसेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, लेकिन ये भी निगेटिव होगा क्योंकि ये जो है आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में टेन और कोट पॉजिटिव होता है। इसका आप क्या करिए, प्लस वाला एंगल कर दीजिए। जब 270 में प्लस करेंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा हो गया। ये चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि 3 पाई बाई 2 मतलब 270 डिग्री, 270 डिग्री का मान जो है वो बदल जाता है। 270 डिग्री का मान जो है यहाँ पे चेंज हो जाता है। जब चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, टेन होगा तो कॉट में, कॉट होगा तो टेन में, साइन होगा तो कॉस में, तो ये बदल जाएगा आपका कॉस थीटा में। अब आप देखिए तो इसमें ये कहाँ चला जाएगा जी, जब हम यहाँ से जोड़ेंगे एंगल, एंगल जब 270 में जोड़ रहे हैं तो हमारा कहाँ चला जा रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव, लेकिन ये साइन है तो ये निगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब जैसे कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस प्लस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे सेक और कॉस पॉजिटिव, तो ये कॉस है आपका, इसे तो कॉस इसमें आता है, तो ये आपका पॉजिटिव रहेगा। ये वाला त्रिकोणमितीय फलन देखना है ना, कि ये वाला देखना है, ये वाला देखना है, ये है कि नहीं इसमें, तो इसमें ये वाला है कॉस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि टेन 3 पाई बाई 2 प्लस का थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, लेकिन जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में हम लोग बात करें तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मतलब ये है कि निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है तो इसमें हो जाएगा माइनस। फिर अगर हम कॉट 3 पाई बाई 2 कॉट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका -10 थीटा। क्यों? क्योंकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में ये सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है। अच्छा, अब हम अगर बात करें सेक, ये सेक बात करें 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर हो जाता है आपका कॉसेक थीटा, तो ये आपका सेक इसमें है तो सेक हो जाएगा ये आपका पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव बच जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक की बात करेंगे तो 3 पाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 प्लस का थीटा बराबर हो जाएगा आपका माइनस सेक थीटा। क्यों? क्योंकि कॉसेक थीटा इसमें निगेटिव होता है फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। किसी फॉर्मूले को याद नहीं करना है, बस आप उस कोऑर्डिनेट को देखिए और इसे देखिए, आपको इजी वे में आपको याद हो जाएगा। आई थिंक इतना बात आपको अच्छा से समझ में आ चुका होगा, तो इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। तो हम आपको 90 वाला फॉर्मूला बता दिए, जोड़कर घटाकर, यानी अगर हम उसमें प्लस करें और माइनस करें तभी भी फॉर्मूला क्या होता है। 180 का भी फॉर्मूला आपको बता दिया गया कि अगर प्लस किया जाएगा और माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा। 270 का भी बता दिए, और 360 का आप समझा जाए कि 360 का क्या होता है। तो 360 का अगर हम बात करें कि 360 के लिए क्या होता है, तो इसमें देखिए अगर आप 360 में कोई भी एंगल जोड़ रहे हैं, पहले घटा रहे हैं, 360 में अगर किसी भी एंगल को आप माइनस कर रहे हैं, तो जब 360 में माइनस करिएगा तो ये कहाँ रहेगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में, ये रहेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अगर आप 360 में से माइनस कर रहे प्लस कर रहे हैं तो ये आपका चला जाएगा फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अगर 360 में प्लस कर रहे हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, और 360 में से माइनस कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो सबसे पहले हम लोग माइनस वाला देखते हैं। जैसे हम आपको बोले कि साइन 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं, तो साइन ये हो जाएगा आपको 2 पाई माइनस थीटा। तो जब माइनस करेंगे 360 में से किसी भी एंगल को तो वो आ जाएगा हमारा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। वो कहाँ आएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। तो 360 साइन 2 पाई माइनस थीटा बराबर, और 2 पाई और 2 पाई मतलब ये है कि 360 के एक्सिस है, तो देखिए आप 180 और 360 के एक्सिस में त्रिकोणमितीय फलन नहीं बदलता है, इसमें नहीं बदलेगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, जब घटाएंगे तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा सेक और कॉस पॉजिटिव, लेकिन साइन जो होता है वो निगेटिव होता है, तो ये हमारे पास जो मिलेगा वो निगेटिव मिलेगा। ऐसे ही अगर हम कॉस
ऐसे ही अगर हम बात करें कि cos 2 पाई माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, लेकिन cos देखिए फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है, जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में आता है तो ये प्लस का रहेगा। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि टेन 2 पाई माइनस थीटा, तो टेन 2 पाई माइनस थीटा मतलब हो गया आपका टेन थीटा, ये क्योंकि यानी 2 पाई है 60 डिग्री 360 का एंगल है, मतलब ये है एक्सिस है 360 का एक्सिस है, और 360 के एक्सिस में जो होता है वो क्या होता है, त्रिकोणमितीय फलन जो है वो नहीं बदलता है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन नहीं बदलेगा। लेकिन आप देखिए तो ये घटा रहे हैं तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट में टेन कॉट तो पॉजिटिव होता नहीं है, निगेटिव होता है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव बन के आ जाएगा। अब अगर हम बात करें कि कॉट 2 पाई की माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका, यानी आपका कॉट थीटा, लेकिन कॉट भी तो इसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका, मतलब निगेटिव है उसमें, तो ये आपका आ जाएगा निगेटिव। अब जैसे हम बात करें आपको कि कॉसेक हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा, लेकिन उसमें कॉसेक थीटा नहीं है, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा जो निगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें सेक 2 पाई का माइनस थीटा बराबर, तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा, लेकिन सेक थीटा ऑलरेडी इसमें मौजूद है तो क्या है, ये पॉजिटिव होता है, यानी उसमें पॉजिटिव होता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि अगर घटाया जाए तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाता है, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, तो ये आपका फॉर्मूला रेडी हो गया। इसमें साइन निगेटिव, टेन निगेटिव, कॉट निगेटिव, कॉसेक निगेटिव, सेक और कॉस पॉजिटिव आपका हो गया। अच्छा, अगर हम इसमें एंगल में जोड़ देते हैं तो क्या होता है, जैसे साइन 2 पाई प्लस थीटा जोड़ेंगे तभी भी हमारे पास साइन थीटा मिलेगा। अच्छा, अगर हम इसमें लिख सकते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तभी भी हम लोगों को मिलेगा कॉस थीटा, टेन 2 पाई प्लस थीटा, ये भी हो जाएगा आपका टेन थीटा। अगर हम बात करें कॉट की, तो कॉट 2 पाई प्लस का थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा। अगर हम बात करें आपको सेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। अगर हम बात करें आपको कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा बराबर हो जाएगा आपको कॉसेक थीटा। तो ये वाली बात आप समझिए, जब हम अगर 2 पाई मतलब 360 में कोई एंगल जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास कहाँ चला जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 360 डिग्री में प्लस थीटा कुछ करेंगे तो ये पुनः चला जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आप देख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, तो इसमें कोई निगेटिव नहीं होगा, सब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में वापस से चला गया। तो ये चीज़ आपको अच्छा से समझ में आ जानी चाहिए, मतलब ये है कि इस कोऑर्डिनेट को देख करके आप आराम से इसको, है ना, आराम से याद कर सकते हैं। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, और ये बात आप आराम से क्या कीजिए कि इसे नोट कर लीजिए और इस वीडियो को देखिए और देखकर समझिए। आई थिंक इतना बात क्लियर हो गया। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कंसेप्ट अगर बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा तो एक छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। आज के लिए धन्यवाद।